आरज़ू एक मासूम और हंसमुख लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। सुबह के वक्त जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, आरज़ू जागकर खिड़की से अलिफाबेरती सूरज का नज़ारा करती और दिल में बड़े ख्वाब बांधने लगती। इसका ख्वाब था कि वो एक पायलट बने, लेकिन गांव के लोग अक्सर कहते लड़कियां आसमां में अलिफारती अच्छी नहीं लगती। लेकिन आरज़ू ने कभी हार नहीं मानी। वो दिन भर अपनी माँ का हाथ बटाती और रात को चुपके से किताबें पढ़ती। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसमें अपने ख्वाबों और उन्हें पूरा करने के तरीकों पर बात करनी थी। आरज़ू ने अपने जज्बात से भरी तकरीर दी, जिसने न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे गांव के लोगों का दिल जीत लिया। इसकी तकरीर सुनकर गांव के एक समझदार शख्स ने इसकी मदद करने का फैसला किया और इसे एक आला हुआ बाजी स्कूल में दाखिला दिलवाया। आज आरज़ू एक कामयाब पायलट है जो न सिर्फ अपने गांव बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर रही है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ख्वाब तब ही हकीकत बनते हैं जब हम उन्हें सच करने का अज़्म करें। उम्मीद का सफ़र। अली एक ज़हीन मगर शरारती लड़का था जो अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था। इसकी क्लास में ज़ैनब नाम की एक लड़की थी जो निहायत मेहनती और पुरसुकून तबीयत की मालिक थी। अली हमेशा ज़ैनब का मजाक उड़ाता और उसकी मेहनत को बेकार कहता। एक दिन स्कूल में साइंस के प्रोजेक्ट का मुकाबला हुआ। अली ने ज़ैनब को चैलेंज किया कि वो इसे हरा देगा। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए चैलेंज कबूल किया। अली अपनी चालाकी पर यकीन रखता था, लेकिन ज़ैनब ने अपनी मेहनत और लगन के साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार किया। मुकाबले के दिन ज़ैनब ने अपने प्रोजेक्ट की शानदार वजाहत की, जिस पर जजों ने इसे बहुत सराहा। अली का प्रोजेक्ट भी अच्छा था, लेकिन ज़ैनब की मेहनत जीत गई। अली अपनी हार से शर्मिंदा हुआ और ज़ैनब से मुआफ़ी मांगी। ज़ैनब ने इसे मुआफ़ कर दिया और कहा, कामयाबी सिर्फ चालाकी से नहीं बल्कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल होती है। इस दिन के बाद अली ने मेहनत करने का अहद किया और दोनों बेहतरीन दोस्त बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन का कोई मुतबादिल नहीं है। समोसों वाली लड़की। एक छोटे से गांव में अन्नम नामी एक शोख और जिंदा दिल लड़की रहती थी जो सबकी पसंदीदा थी। अन्नम के हाथ के बने समोसे गांव भर में मशहूर थे। हर जुमा वो अपने समोसे लेकर करीबी बाजार जाती और पूरे गांव के लोगों की फरमाइश पर बेचती थी। एक दिन अन्नम ने महसूस किया कि इसके समोसे कम बिक रहे हैं। इसने गौर किया तो बाजार में एक नई दुकान खुल चुकी थी। तुम्हारे बर्गर इतने मशहूर क्यों हैं? अन्नम ने सवाल किया। लड़के ने हंसकर जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि लोग नई चीज़ों को आजमाना पसंद करते हैं। अन्नम ने सोचा, क्यों ना अपने समोसों को कुछ नया बनाकर पेश किया जाए। उसने समोसों के अंदर मुख्तलिफ जायके जैसे चॉकलेट, पनीर और मज़ेदार मसाले डाले। अगले जुमे इसके स्टॉल पर लोगों की लंबी कतार लगी थी। जल्द ही अन्नम और बर्गर वाले लड़के ने अपनी दुकानें साथ मिलाकर एक समोसा बर्गर काउंटर बना लिया जो गांव की सबसे मुनफरिद जगह बन गई। उनकी दोस्ती भी मजबूत हो गई और कारोबार ने सबको हंसने और खुश होने का मौका दिया। जिंदगी में हसद के बजाय मुस्बत सोच और नयापन अपनाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।